द गोस्ट फैमिली पार्ट 1 में आपने सुना कि हितेन ग्वालियर के एक भूतिया परिवार के बीच फंस चुका था। भूख प्यास से तड़पते एक बंद कमरे में पड़े हितेन ने सुना कि बारिश की वजह से एक परवीन नाम का लड़का वहां रुकने आया। अब आगे हितेन को पूरे शरीर में एक जकड़न महसूस हो रही थी। जैसे तैसे हिम्मत करके हितेन खड़ा हुआ और उस कमरे का दरवाज़ा अंदर से खोलने की कोशिश करने लगा। इस बार हितेन की किस्मत शायद कुछ तो अच्छी थी कि दरवाज़ा खुल भी गया, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे एक बार और झटका बाहर निकलते ही दिया, क्योंकि बाहर ज़मीन पर कफन से ढकी 4 लाशें हितेन को पड़ी दिखाई दी। डर के मारे चीख न निकले, इसीलिए हितेन ने अपने दाएं हाथ से अपना मुंह दबा लिया और वहां से बाहर निकलने के लिए जैसे ही धीरे धीरे कदम बढ़ाकर लाशों के बीच से निकलने लगा, तभी सीढ़ियों से नीचे आती एक कदमों की आवाज़ ने हितेन के कदमों को वहीं रोक दिया। हितेन ने देखा कि सीढ़ियों से नीचे उतरता कोई आ रहा था। शायद यही परवीन होगा। परवीन ज़मीन पर पड़ी लाशें और हितेन को देख काफ़ी घबरा गया और बोला, कौन हो तुम और क्यों मार डाला इन लोगों को?" इतना कहते कहते परवीन फ्लावर वास तक पहुंचा और उठाकर जोर से फेंक कर मारा हितेन की तरफ। फ्लावर वास सीधा जाकर हितेन के माथे पर लगा। हितेन चीख कर ज़मीन पर गिर पड़ा। परवीन लाशों के ऊपर से छलांग मारता हुआ हितेन तक पहुंचा और नीचे गिरे हितेन के ऊपर चढ़कर हितेन को घूंसे मारने लगा। हितेन में अब हिलने की भी हिम्मत नहीं बची थी, फिर भी हाथ पैर मारते हितेन के हाथों में ज़मीन पर पड़ा फ्लावर वास पड़ा, जो हितेन ने उठाकर परवीन के सर पर मारा और उसी के साथ परवीन एक तरफ चीख कर गिरा और बेहोश हो गया। हितेन खुद को घसीट कर दीवार तक लेकर गया और दीवार से कमर लगाकर उठकर बैठा। अपने कुर्ते की एक बाजू फाड़कर अपने माथे पर बांधी ही थी कि हितेन ने देखा ज़मीन पर पड़ी एक लाश कफन उठाकर उठी। ये वही खूबसूरत औरत थी। हितेन के सामने वो औरत बड़ी बड़ी आँखों से हितेन की तरफ देखती अपने हाथों को एक बार ऊपर और एक बार नीचे कर रही थी। हितेन डर डर कर भी और कितना डरता। "क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्यों मारना चाहते हो मुझे?" हितेन की इस बात पर वो औरत एक भयानक मुस्कान मुस्कुराई और मुस्कुराकर उस औरत ने 4 कदम पीछे लिए और तभी बाकी तीनों लाशें भी कफन हटाकर हितेन के सामने खड़ी हुई। ये तीनों भी वही बूढ़ा, उसका बेटा और उसके बेटे का बेटा था। बूढ़े ने आगे बढ़कर बेहोश पड़े परवीन को ऐसे उठाया मानो वो कोई कपड़ा था। कंधे पर उठाकर परवीन को बूढ़ा मेन दरवाजे की तरफ चला। उस औरत ने हितेन का पैर पकड़ा और बूढ़े के पीछे पीछे उसे घसीटना शुरू किया। दरवाजे से बाहर निकलकर बूढ़ा पीछे वाले शमशान की ओर चला और पीछे पीछे वो औरत हितेन को घसीट कर ला रही थी और उसके पीछे बूढ़े का बेटा और फिर बूढ़े का पोता। हितेन दर्द में बुरी तरह कर्रा रहा था। ज़मीन पर पड़े कंकरों के ऊपर से हितेन को घसीटते हुए वो औरत उस बूढ़े के पीछे चले जा रही थी। बूढ़े ने परवीन को ले जाकर एक गड्ढे में पटक दिया और उस औरत ने परवीन के ऊपर हितेन को पटक दिया और चारों ने मिलकर गड्ढे में मिट्टी डालना शुरू किया। जीते जी परवीन और हितेन की कब्र खुदने वाली थी। तभी सड़क पर जाती एक गाड़ी की हेडलाइट्स उस भूतिया परिवार पर पड़ी और वे चारों के चारों बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे। उनके चीखने चिल्लाने से परवीन भी होश में आ चुका था, लेकिन गाड़ी की हेडलाइट्स गुजरते ही वे चारों धीरे धीरे गड्ढे में फिर से मिट्टी डालने लगे। ज़रा सी और देर करते तो शायद परवीन और हितेन दोनों वहीं के वहीं जिंदा दफन हो जाते, लेकिन हितेन ने तभी परवीन की जेब में हाथ डाला और उसका फ़ोन निकालकर फ्लैश ऑन की और उन चारों पर फ्लैश मारी। चारों के चारों गड्ढे से थोड़ा दूर खड़े होकर फिर से चीखने चिल्लाने लगे।
हितेन और प्रवीण काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद गड्ढे से निकले और उन चारों में से कोई न कोई रह कर उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था और हितेन फ़ोन की फ्लैश उन पर मारता और वे चिल्लाकर वापस पीछे जाकर खड़े हो जाते। प्रवीण और हितेन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे वहाँ से भाग सकें, और उससे भी बड़ी एक मुसीबत ये थी कि फ़ोन की बैटरी केवल 4% बची थी। हितेन ने दिमाग लगाया और प्रवीण को जल्द से जल्द बाइक अंदर लाने को कहा। प्रवीण दौड़कर गया और धक्का मारकर बाइक वहां तक लाया। चाबी घुमाई, बाइक की लाइट काफ़ी दूर तक जा रही थी। उसी लाइट के चलते वे चारों भूत चिल्लाते हुए वहां से अंदर जंगल में दौड़ पड़े। हितेन और प्रवीण ने अपनी दोनों की बाइक की लाइट ऑन की और उसके सामने बैठ गए ताकि अगर वो गोस्ट फैमिली फिर से आई तो उनके नज़दीक न आ सके। हितेन के सर से लगातार खून बहे जा रहा था। करीबन फ़ोन करने के आधा घंटे बाद पुलिस वहां पहुंची और हितेन और प्रवीण को वहां से ले जाया गया और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस से हितेन को पता चला कि 4 साल पहले उसी घर में एक पारसी परिवार रहता था और हितेन और प्रवीण की तरह एक रात मंगल वहां रात गुजारने के लिए गया था, लेकिन मंगल का इरादा कुछ और था। वो उस घर में चोरी करने के इरादे से पहुंचा था। रात को सबके सोने के बाद जब मंगल अपने इरादों को अंजाम दे रहा था, तभी उस बूढ़े ने मंगल को देख लिया और पुलिस के डर से मंगल ने बूढ़े को मार दिया। और जब ये सब करते मंगल को बूढ़े के बेटे और उसकी बहू ने देख लिया तो मंगल ने उन दोनों को भी मौत के घाट उतार दिया। उनका बेटा अपने कमरे में सो रहा था, जो कमरा बाहर से बंद था। इसी वजह से भूख प्यास से तड़प कर उस बच्चे की भी मौत हो गई। हितेन और प्रवीण अपनी जान बचाकर उस घर से निकल चुके थे, लेकिन आज भी हितेन और प्रवीण को वो किस्सा याद आता है तो उनकी रूह कांप जाती है। कुछ दिनों बाद उसी सड़क पर नेहा की गाड़ी खराब हुई और उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। इसी वजह से मदद मांगने नेहा किनारे पर ही एक घर पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला। जी, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? अतिथि देवो भव। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।